केमिस्ट्री सीईटी में जितने लोग ये सोच रहे हैं कि सर मुझे ना सेकेंड अटेम्प्ट देना है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हो ना सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए, तो आप ये 4 चीजें फॉलो करो। ये 4 चीजें आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस ला सकती है। सबसे पहली चीज, पहले तो आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग सोच रहे हो, तो उससे रिलेटेड मैं सीपीएल के कोई एक दो बड़ा लाइव सेशंस में ले लूंगा। ऑलरेडी हमने सीपीएल में सब कुछ कवर करा दिया, पर अगर आप बोलोगे तो एक दो और लाइव सेशन हो जाएगा जिससे आपको और हेल्प होगा। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको कवर अप करना चाहिए, आपका ज्यादा फोकस दोस्तों सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रिवीजन पे होना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मैंने कल के लेक्चर्स में ही बोला था कि आपको कम से कम 1 डे 1 लेसन को देना चाहिए। अगर 1 डे 1 लेसन को अगर आप दे रहे हो तो आप बहुत अच्छे, जैसे अगर आप सुबह के टाइम पे समझो आपने मैथ का ले लिया 6-7 घंटे, फिर इसके बाद आप केमिस्ट्री के लिए ले लो 3-4 घंटे, फिर फिजिक्स के लिए 2-3 घंटा ले लो आप। उस तरह से मैं क्यों मैथ और केमिस्ट्री के अंदर आपको टाइम ज्यादा देने बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप स्कोरिंग बहुत अच्छा कर पा रहे हो। आज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज फील किया होगा कि सर मैंने सब कुछ पढ़ा था और लास्ट टाइम पे ना मेरा 20% ही रिवीजन हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट टाइम पे बहुत सारे फॉर्मूलेस हमने गलत लिख दिए और गलत फॉर्मूले की वजह से मेरा आंसर्स गलत आया। घाई घाई में लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिला, और टाइम नहीं मिलने के कारण दोस्तों मेरा जो रिजल्ट है ना सर वो पावरफुल नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला चीज आपको रिवीजन पे फोकस करना है। भले अगर आपने 20% पढ़ाई कम की है, 80% ही आपने पढ़ाई की है दोस्तों, फिर भी आपका पावरफुल रिजल्ट आएगा। पावरफुल रिजल्ट आपका आ सकता है दोस्तों, अगर आप क्या करोगे दोस्तों, अगर आप इस तरह से जाओगे, रिवीजन पे फोकस करोगे। इसलिए रोज का रोज रिवीजन करते जाओ। मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में, सर रोज रिवीजन करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ठीक है सर ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट दोस्तों मैं आपको यह बोलना चाहूंगा, एचएल रूल। एचएल रूल आपको दोस्तों फॉलो करना है। आप बोलोगे सर एचएल रूल क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं कि बस ना हाई वेटेज टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले आपको हाई वेटेज टॉपिक पे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। फर्स्ट पूरा का पूरा फोकस आपको कवर करना है। जैसे मैं किस तरह से आपको सजेशन दूंगा पता है? जैसे अगर आप समझो आप मैथ कर रहे हो, तो मैथ में अगर आप 6 घंटे का टाइम दे रहे हो, तो ऑलमोस्ट आप 4 घंटे के लिए एक हाई वेटेज टॉपिक ले लो, और 2 घंटे के लिए दोस्तों आप क्या करो पता है? जो रिमेनिंग 2 आवर्स है ना, उसके लिए आप लो वेटेज टॉपिक ले लो। एचएल रूल अगर आप फॉलो करोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस हाई वेटेज टॉपिक कवर करते हैं, लो पे ध्यान ही नहीं देते। लो वेटेज टॉपिक से बहुत सिंपल सम्स आ जाते हैं, वहां पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। भले हाँ उस इतने बड़े चैप्टर्स को कवर करने के बाद आपको 2 ही सम मिलेगा, 1 ही सम मिलेगा, पर आपको एचएल रूल फॉलो करना चाहिए। हाँ अगर आप स्किप कुछ कर रहे हो तो आप लो वेटेज टॉपिक से स्किप करो, हाई वेटेज से मत करना, रिस्की हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा हाँ हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर आपका फोकस रिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये आप अगर फोकस वाइज चलोगे तो नेक्स्ट जो आपका सीईटी का जो अटेम्प्ट है आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। तो आप अपने घर में जो टाइम टेबल बना रहे हो आप इस तरह से बनाओ। अब दोस्तों तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, ठीक है सर ये 2 चीजें हो गया। तीसरी चीज दोस्तों मैं आपको बोलूंगा फिर से कि पीवाईक्यूज के ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली मैथ के अंदर। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो दोस्तों 2025 वाला पीवाईक्यूज, हाँ आप लेटेस्ट वाला भी आप कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा फोकस 2025 उसके ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और लेटेस्ट वाला बस आपको ये चेक कर लेना है कि कौन कौन से टाइप का, जो अभी रिसेंटली 2026 में पूछा गया, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है। क्योंकि आइडेंटिफाई करने से आपको ये पता चल जाएगा, जैसे आज के शिफ्ट को भी अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो tan इनवर्स वही सब चीजें बार बार पूछी जा रही है। तो अगर आप वो एनालिसिस कर दोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपका फोकस पीवाईक्यूज पे रहना ही चाहिए, और 100% आपका डिपेंडेंसी जो है दोस्तों इसके ऊपर होना चाहिए। हाँ अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे मैथ की अगर मैं बात करूं, तो भाई अगर आप 1-2 साल का पीवाईक्यूज बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो तो आपका काम हो जाएगा। बट केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको लेना होगा, फिजिक्स में भी आपको थोड़ा सा ज्यादा पीवाईक्यूज लेना होगा। इवन फिजिक्स में भी चल जाएगा कम, मतलब 1-2 साल का अच्छे से, पर एक साल जैसे फिजिक्स में भी आप 25 उठा रहे हो तो 25 का पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप देखोगे ना पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि अगर आपने 2 सम 24 का ले लिया, 2 सम 23 का ले लिया, 2 सम 22 का ले लिया, तो इसमें ना आपके साथ रिस्क हो सकता है। चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में मैं तो आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा पीछे तक चले जाओ और हर एक सम सॉल्व करो, जिससे आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। अब चौथी बात आती है दोस्तों कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा दोस्तों? लास्ट का जो 5 डेज है ना, वो आपको ना
मॉक टेस्ट पे देना होगा। अभी मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने डीपीपी सॉल्व नहीं किया, जिन्होंने मॉक टेस्ट एक ही बार में उड़ा दिया फटाफट। तो भाई मॉक टेस्ट और डीपीपी के ऊपर आपको 5 दिन तो देना ही पड़ेगा। स्पेशल 5 डेज, अगर अभी से आप प्लानिंग कर रहे हो तो स्पेशल 5 डेज आप मॉक टेस्ट और डीपीपी के लिए निकालो भाई, सॉल्व करो उसे, जिससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे, आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से तैयारी वाइज जा रहे हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये 4 चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको बोलूंगा, देखो सबसे पहले आपको एचआर रूल फॉलो करना है, हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट करना है, देन साथ में लो वेटेज टॉपिक भी कवर करते जाना है, सिलेबस कवर हो जाएगा। ऑलरेडी आपने सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने 5 दिन आपको मॉक टेस्ट और डीपीपी के ऊपर दिया है। इस बार के क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट से आपको दिखाई दिए होंगे, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, डीपीपी से भी क्वेश्चंस दिखाई दिए। इवन जो मेरा क्रैश कोर्स हुआ है दोस्तों, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसका प्राइस भी हमने कम कर दिया, आप उससे भी जुड़ सकते हो और बहुत अच्छे से अपने नेक्स्ट जो सीईटी का जो स्टडीज ही है, प्लानिंग है, वो प्लान कर सकते हो। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर 1-2 रिवीजन पावरफुल तरीके से ले लिया जाए सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, तो मैं तैयार हूं दोस्तों, बस आप बोलो तो 1-2 यूट्यूब के ऊपर भी शानदार तरीके से 1-2 सीपीएल हो जाए और फिर अच्छे से आपकी जो एंट्री है ना, वो इंजीनियरिंग में हम बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय महाराष्ट्र।